अब हमारा यूनिट नंबर 8 है जी। सेकंड पोएम है जी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सनोई इवनिंग। हमने जब 5वें चैप्टर में डैफोडिल्स पढ़ी थी तो उसमें अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था कि दो सवाल होते हैं कि या तो समरी लिखें या फिर यानी दो पोएम्स हैं, एक डैफोडिल्स है, एक है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ सनोई इवनिंग। अगर डैफोडिल्स से समरी देते हैं तो ये 4 स्टेंजाज हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसमें से कोई एक स्टेंजा दे देते हैं और कहा जाता है कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करें। तो ये पोएम हम पहले पढ़ लेते हैं। हुज वुड्स, किसके जंगल, दीज आर, ये हैं, आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई नो, मैं जानता हूँ। हिज हाउस, उसका घर, इज है, इन द विलेज, गाँव में, दो अगरचे। He will not see, वो नहीं देखेगा, मी, मुझे, स्टॉपिंग, रुका हुआ, एयर, यहाँ, टू वॉच, देखूं, देखता हुआ, हिज वुड्स, उसके जंगल को, फिल अप विद स्नो, बर्फ से लदे हुए। अब ये स्टेंजा हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा है जी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रेफरेंस कैसे होगा, ठीक है जी। ये देखें जी, अब इस पोएम में से चाहे कोई भी स्टेंजा आ जाए, पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए या ये चौथा आ जाए, रेफरेंस सेम ही होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम जो है ये इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे और पोइट का नाम जो है ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इन उल्टे कामों में नहीं लिखेंगे। तो these lines have been taken from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost। ये रेफरेंस है जी, कोई भी लाइंस आ जाएं इस पोएम में से तो 2 नंबर हो गए आपके। उसके बाद चाहे कोई भी लाइंस आ जाएं इस पोएम में से, आपने कॉन्टेक्स्ट यही लिखना है। द पोएम पॉइंट्स आउट, नज़म निशानदही करती है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती की, एंड द नीड, और इस ज़रूरत की, टू कंटिन्यू, के जारी रखें, द डेली अफेयर्स, रोज़ाना के मामलात, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। ये नज़म हमें कुदरत की खूबसूरती भी बताती है और साथ ये भी कहती है कि इन्हीं मनाजिर में खो ना जाएं, बल्कि जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी के हमारे मामलात हैं वो भी जारी रखें। द वर्ल्ड ऑफ फैंसी इज़ इनवाइटिंग, तख़य्युल की जो दुनिया होती है, ख़याली दुनिया जो होती है, अगरचे वो पुरकशिश है, बट वन मस्ट मेंटेन बैलेंस, लेकिन आदमी को तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड फैंसी, हकीकत और ख़यालों की दुनिया के दरमियान इंसान को तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। अच्छा जी, ये कोई भी लाइंस आ जाए, कोई भी स्टेंजा आ जाए, रेफरेंस भी सेम है और कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, आपने ऐसा लिख दिया तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा, ठीक है जी। इतना आपने लिखा और आपको 3 मार्क्स मिल गए। अच्छा जी, फिर आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। अभी हमने फर्स्ट स्टेंजा पढ़ा था, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा हमने पढ़ा था कि किसके जंगल हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ, अगरचे उसका घर गांव में है, वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देखेगा कि मैं बर्फ़ से लदे हुए उसके जंगल को देखता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन यानी ये बताना कि इन लाइनों में शायर क्या कह रहा है। देखिए जी, शुरू तो करेंगे हम यहाँ से। इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट, इन लाइनों में शायर कहता है कि, अब अगर ये पहली 4 लाइंस आई हैं जो हमने पढ़ी हैं तो फिर ही स्मॉल एच के साथ यहाँ लगा देंगे, दैट ही नोज़, वो जानता है, द ऑनर ऑफ द वुड्स, जंगल के मालिक को, हिज हाउस इज़ इन द विलेज, उसका घर गांव में है, सो ही विल नॉट सी हिम, इसलिए वो उसे नहीं देखेगा, शायर को नहीं देखेगा, वाचिंग, देखता हुआ, हिज वुड्स, उसके जंगल को, विच इज़ फिल्ड विद स्नो, जो बर्फ़ से भरा हुआ है। अच्छा जी, जब स्नो यहाँ लिख लेंगे तो फिर आ जाएंगे जी इधर, द राइमिंग स्कीम इज़ ए, बी एंड डी। राइमिंग स्कीम जो है वो है ए, बी और डी। देखें जी,
मैंने पहले भी डैफोडिल्स में बताया था कि जो स्टैंजा होता है इसमें जो पहली लाइन जो ख़त्म होती है ना, इसे ए कहते हैं, दूसरी को बी कहते हैं, तीसरी को सी और चौथी डी। अब देखें, ये ए है, ये बी, ये सी और डी। नो, दो, सुनो, नो, दो, सुनो। तो ए, बी और डी आपस में मिल रही हैं, राइम कर रही हैं, और ऐसा हर स्टैंजा में है। तो इसलिए इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, चाहे कोई भी लाइन आ जाए हम ये ज़रूर लिखेंगे। और फिर द राइमिंग स्कीम इज़ ए, बी एंड डी, चाहे कोई भी लाइन्स इस नज़म में आ जाएँ, आखिर में हम एक्सप्लेनेशन के आखिर में हम ये ज़रूर लिखें। अच्छा जी, देखें जी सेकंड स्टैंजा। माई लिटिल हार्स, मेरा नन्हा सा घोड़ा, छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वियर, इसे अजीब समझेगा। टू स्टॉप, के रुक गया हूँ, विदाउट अ फार्म हाउस, एक खेत वाले घर के बगैर, नियर, कि एक ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ नज़दीक में ना कोई खेत है और ना घर है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और मैं ऐसी जगह रुका हूँ जो जंगल और बर्फ़ से जमी हुई झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधेरी तरीन शाम है, स्याह तरीन शाम है। ठीक है जी। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। देखें जी दोबारा, हाँ, यानी रेफरेंस इसका सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट भी सेम होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, फिर आ जाएंगे दो पे। His little horse will think it caviar to stop between the woods and the frozen lake in the darkest evening where there is no farmhouse. उसके बाद फिर the rhyming scheme is A, B and D। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आ जाएं जी 3 पर। He gives his harness bells a shake। ही यानी उसका घोड़ा, gives देता है, his harness bells उसकी जो लगाम है, वहाँ जो घंटियाँ लगी हुई हैं उनको हिलाता है। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि आया कि मेरा वहाँ रुकना किसी गलती की वजह से तो नहीं है, मुझसे गलती तो नहीं हुई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, एक तो वहाँ आवाज़ है घोड़े की लगाम में लगी हुई घंटियों की, और इसके अलावा जो वाहिद आवाज़ है वो है चलने की। किस चीज़ की? ऑफ ईजी विंड, पुरसुकून हवा, एंड डाउनी फ्लेक, और नरम बर्फ़ के गालों, बर्फ़बारी हो रही है तो उसके नरम गालों के गिरने की। अच्छा जी, अब आ जाएं जी, देखें रेफरेंस तो सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट भी सेम होगा। हाँ, एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, फिर थर्ड पे आ जाएंगे। ही गिव्स, यहाँ एच लगा हुआ है, यहाँ जी है, ठीक है जी। ही गिव्स, ठीक है जी। He gives, वो देता है, his harness bells a shake. It is to ask if my stopping there is due to some mistake. The only other sound is the sound of sweep, of easy wind and downy flake. फिर आ जाएगी the rhyming scheme is A, B and D। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब लास्ट स्टैंजा है जी। The woods are lovely, dark and deep. जंगल खूबसूरत, स्याह और घने हैं, गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, और लेकिन शायर कहता है, दिल तो करता है कि ये खूबसूरत स्याह और घने जंगल देखता रहूं, लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, कुछ वादे निभाने हैं। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और घर जाकर सोने से पहले काफ़ी सफ़र करना है, और घर जाकर सोने से पहले काफ़ी सफ़र करना है। ठीक है जी। अब हम इस लास्ट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखें जी, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, ठीक है, रेफरेंस सेम होगा, कॉन्टेक्स्ट सेम होगा। इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट, फिर आ जाएंगे 4 पर। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट ही हैज़ सम प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। फिर आ जाएंगे द राइमिंग स्कीम इज A, B एंड D। अब चाहे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जो भी आ जाए, अगर आपने एक्सप्लेनेशन इसी तरह से की है तो इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 5 के 5 मार्क्स इसमें से लिए जा सकते हैं।
पिछली पोएम में एक चीज़ रह गई थी, उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि या तो समरी आती है या फिर ये है कि रेफरेंस वाला सवाल करें। तो समरी जो है वो बच्चे 1 या 1.5 सफ़े की करते हैं, तो अगर 6 गलतियाँ भी हो जाएं तो 3 नंबर उनको मिलते हैं। लेकिन आप देखें कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर आप सिर्फ कर लें तो 3 नंबर तो आपको मिल गए। अच्छा, अब समरी क्या होती है? देखें, ये जो हमने पोएम पढ़ी है ना, इसका ख़ुलासा, इसको ब्रीफ मुख्तसर अंदाज में बयान कर देना, ये पूरी समरी में है, पोएम में क्या है, तो ये समरी कहलाती है। अब समरी क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे ये फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ। इसी तरतीब से आप बयान कर देंगे कि इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है। फिर आप ओवरऑल बताएंगे कि ये पोएम जो है किस टाइप की है, इसमें स्टाइल कौन सा है, और इसको ज़रा थोड़ा सा वजाहत से बयान कर देंगे, तो ये समरी होती है। अच्छा जी, एक नज़र हम देख लेते हैं इसकी में, इस पोएम में से जो वर्ड्स आते हैं करेक्ट स्पेलिंग के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक तो जी विलेज है, ये ऑरेंज कलर के जो हैं हाईलाइटेड। कवियर है, फ्रोज़न है, हार्नेस है, इजी है, डाउनी है, फ्लेक है। ये वर्ड्स जो हैं ये रिपीट हुए।